नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बंगाल में भगवा विजय, एक अनाप शिल्पकार की तपस्या और राजनीतिक पुनर्जागरण। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 4 मई 2026 की तारीख एक नए युग के सूत्रपात के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। दशकों के संघर्ष, कार्यकर्ताओं के बलिदान और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतिफल आखिरकार सामने आया और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की। आज कोलकाता के राजभवन में जब नई सरकार के शपथ ग्रहण का संकल्प गूंज रहा है, तो निश्चित रूप से इस विजय के महानायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादुई नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की अचूक चाणक्य नीति और शुवेंदु अधिकारी का जुझारूपन चर्चा में है। लेकिन इस भव्य इमारत की नींव में एक ऐसा पत्थर भी है जिसने खुद को प्रकाश से दूर रखकर बंगाल की राजनीतिक जमीन को भगवा रंग में ढालने का काम किया है, और वे शिव प्रकाश हैं। शून्य से शिखर तक एक तपस्वी का संकल्प। बंगाल में बीजेपी की इस 206 सीटों वाली सफलता का बीज आज से 11 साल पहले यानी 2015 में बोया गया था, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास मात्र 2 सीटें थी और 2016 के विधानसभा चुनाव में वो महज 3 सीटों पर सिमट गई। तब राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और आरएसएस में समर्पित स्वयं सेवक शिव प्रकाश को बंगाल की कठिन जिम्मेदारी दी गई। शिव प्रकाश का बंगाल आगमन केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक तपस्वी का संकल्प था। उन्होंने सबसे पहले बंगाल की आत्मा को समझने के लिए वहां की भाषा सीखी, ताकि वे किसी बाहरी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक अपनार लोग अपने व्यक्ति के रूप में कार्यकर्ता से सीधा संवाद कर सके। संगठन के अनाप शिल्पकार शिव प्रकाश की रणनीति। शिव प्रकाश तो जानते थे कि चुनावी रैलियों में भीड़ तो जुटा सकते हैं, लेकिन चुनाव केवल मजबूत बूथ प्रबंधन से जीते जाते हैं। उनके द्वारा लागू की गई संगठनात्मक संरचना ने बंगाल में बीजेपी की काया पलट कर दी। बूथों का सशक्तिकरण। शिव प्रकाश के मार्गदर्शन में राज्य भर में 78,000 बूथ समितियां खड़ी की गई। शक्ति केंद्रों का सृजन। उन्होंने 5 से 9 बूथों के समूह को मिलाकर शक्ति केंद्र विकसित किए, जो बूथ और मंडल के बीच की एक मजबूत कड़ी साबित हुई। विस्तारकों का प्रशिक्षण। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए 336 विस्तारकों की पहचान की गई। शिव प्रकाश की रणनीति ये थी कि विस्तारक अपने गृह जिले से बाहर काम करेंगे, ताकि स्थानीय गुटबाजी से ऊपर उठकर केवल संगठनों के प्रति वफादारी बनी रहे। नेतृत्व में बदलाव। दिसंबर 2015 में दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष बनाने और 20 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के पीछे शिव प्रकाश की ही दूरदृष्टि थी। उन्होंने बीजेपी को बाहरी पार्टी के ठप्पे से बचाने के लिए स्थानीय बंगाली चेहरों को प्रमुखता दी। आरएसएस की मजबूती। उनके प्रयासों से राज्य में वरिष्ठ प्रचारकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और शाखाओं का विस्तार 2 से 3 गुना हो गया। इस मेहनत का पहला ट्रेलर 2018 के पंचायत चुनाव में दिखा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 से सीधे 18 सीटों पर जा पहुंची और उनका वोट शेयर 40% के पार हो गया। इसी दौरान शिव प्रकाश का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आया, शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी के पाले में लाना। शुवेंदु के आने से बीजेपी के पास एक ऐसा प्रचंड हिंदुत्ववादी चेहरा आ गया, जिसने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दी। 2021 के बाद कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के बावजूद शिव प्रकाश द्वारा तैयार की गई संगठन की दीवार अडिग रही।
आज 2026 में 206 सीटों की यह विजय उसी वर्षों की तपस्या का फल है। निश्चित रूप से ये जीत मोदी शाह की जोड़ी की लोकप्रियता और रणनीति की है, लेकिन इतिहास जब बंगाल में बीजेपी के उदय का विश्लेषण करेगा तो शिव प्रकाश का नाम उस अनाम शिल्पकार के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने शून्य में भी सृजन की संभावना खोजी और बंगाल की माटी पर विजय का मार्ग प्रशस्त किया। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।